ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, बोलिए। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, है ना। नाउ वी विल डिस्कस फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, है ना। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या क्या था, बोलिए। इग्नियस रॉक था, सेडिमेंट्रिक रॉक था एंड मेटामॉर्फिक रॉक था। सबको बताया किस तरह होता है, सबका एग्जांपल दिए। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या डिस्कस करेंगे, दो क्लासिफिकेशन बाकी था, एक है आपका, दूसरा है ना, क्योंकि पहला लेक्चर में आपको जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा दी, है ना। तो दूसरा क्या है आपका, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। और तीसरा क्या है आपका, हाँ, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, है ना। रॉक फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है, किस बुनियाद पर फिजिकल क्लासिफिकेशन रॉक का करते हैं, बोलिए। जनरल स्ट्रक्चर, है ना। जनरल स्ट्रक्चर एक होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो हम लोग किस बिना पर कर रहे हैं, जनरल स्ट्रक्चर, है ना। इंटरनल पार्ट नहीं, एक्सटर्नल पार्ट, है ना। जनरल स्ट्रक्चर। और दूसरा क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन, किस बुनियाद पर कर रहे हैं, हाँ, बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन। फर्दर फिजिकल क्लासिफिकेशन का भी कई टाइप्स है, यस और नो, लिखेंगे हम लोग। फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसके कितने टाइप्स है, बोलिए। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, कितना क्लासिफिकेशन है, कोई बता सकता है, यस। पहला है आपका, इसमें एबीसी कर दे या ऐसे चार्ट डायग्राम कर दे, एबीसी कर दे, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, बोलिए। लेयर्ड स्ट्रक्चर, क्या है, लेयर्ड, है ना। या इसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक, है ना। दोनों एक ही होता है, लेयर मीन स्ट्रेटिफाइड मीन लेयर, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, बोलिए। दूसरा क्या होगा आपका, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तीसरा क्या होगा आपका, सी में क्या होगा, फोलिएटेड रॉक्स। क्या होगा आपका, फोलिएटेड रॉक्स। ये आपका कौन सा क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन है ना। आप डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स किसको कहते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स किसको कहते हैं, अनफोलिएटेड रॉक्स किसको कहते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स किसको कहते हैं, बोलिए। दीज रॉक्स हैविंग लेयर्ड स्ट्रक्चर, क्या होता है आपका, इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ना। आइए, समझ में आया। सब भागा हुआ था, बैठो बैठो। लिसन, आवाज नहीं करना है, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या है, बोलिए। कैसा रॉक्स है, दीज रॉक्स हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, है ना। दे पोजेस प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, दे पोजेस व्हाट, प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन और क्लीवेज, विच कैन बी इजिली स्प्लाइट इनटू स्लैब्स,
या स्प्लाइट इनटू पार्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। कहां से होगा ये, जहां से स्ट्रैटिफिकेशन होगा या क्लीवेज होगा, वहां से आपका क्या होगा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या बनेगा, स्लैब बनेगा, जहां से आपका स्प्लाइट होगा रॉक, है ना। तो क्या क्या कह सकते हैं स्ट्रैटिफाइड रॉक्स में, these rocks are layered structure, कैसा है, these rocks are layered structure, these rocks possess plane of stratification, they possess plane of stratification, stratification mean layered, है ना, layered, और cleavage, और क्या बोल सकते हैं, cleavage, which can be easily split up along the planes, up along the planes, इसी को क्या कहेंगे, बोलिए क्या कहेंगे, स्ट्रैटिफाइड रॉक, यानी ऐसा रॉक्स जिसमें लेयर मौजूद होता हो, ऐसा रॉक्स जिसमें लेयर मौजूद होता हो, और उस लेयर से ही एक आपका क्या बनेगा, आपका डायरेक्शन में स्प्लाइट होगा, उस डायरेक्शन में क्या होगा, आपका स्प्लाइट होगा, उसे ही क्या कहेंगे, बोलिए, स्प्लाइट मीन टूटना, टुकड़ा, दो हिस्सों में टूटना, है ना, उसे ही क्या कहेंगे, स्ट्रैटिफाइड रॉक्स कहेंगे। अनस्ट्रैटिफाइड क्या कहलाएगा, बोलिए, अनस्ट्रैटिफाइड क्या कहलाएगा, यस, अनस्ट्रैटिफाइड मीन these rocks having no layered structure, है ना, यानी इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या रहेगा, नहीं रहेगा, है ना, उसे क्या कहेंगे, बोलिए, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स। और इसमें क्या रहेगा, आपका क्रिस्टलाइन भी रहेगा और ग्रेनुलर स्ट्रक्चर भी रहेगा, क्या रहेगा, आपका क्रिस्टलाइन भी रहेगा और ग्रेनुलर स्ट्रक्चर भी रहेगा। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, कोई बता सकता है, हाँ, जो स्मॉल पीसेस में मौजूद होता है, जो क्या होता है, आपका स्मॉल पीसेस में मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, है ना। वैसे ही रॉक को क्या बोलेंगे, बोलिए, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक, यानी जिसमें लेयर मौजूद नहीं होता हो, जिसमें लेयर मौजूद नहीं होता हो, उसे क्या कहेंगे, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स, है ना। डिफिनेशन हम दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं कौन सा, अच्छा, इससे एग्जाम्पल क्या होगा, कोई बता सकते हैं, पहले वाला का एग्जाम्पल क्या होगा स्ट्रैटिफाइड रॉक्स का, हाँ, सैंडस्टोन, क्या होता है आपका, सैंडस्टोन, और क्या होगा आपका, लाइमस्टोन, और क्या होगा आपका, स्लेट, कई एग्जाम्पल है ना। तो पहला वाला का क्या होगा, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और स्लेट। अब देखें हैं, ये सब में क्या होता है, लेयर होता है, क्या होता है आपका, लेयर होता है, ठीक है। और अनस्ट्रैटिफाइड रॉक में क्या होगा, क्या एग्जांपल होगा, बोलिए, ग्रेनाइट, क्या होगा आपका, और क्या होगा, ट्रैप, बसाल्ट, मार्बल, यस, है ना। ये सब क्या होगा आपका, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक, ऐसा रॉक्स जिसमें लेयर मौजूद नहीं हो, ऐसा रॉक जिसमें लेयर मौजूद नहीं हो और उसका स्ट्रक्चर किस तरह हो, क्रिस्टलाइन
एंड ग्रैनुलर। कैसा स्ट्रक्चर हो? क्रिस्टलाइन एंड ग्रैनुलर। और ये क्या होता है आपका, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आपका स्प्लाइट नहीं होगा। क्या होगा आपका? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में स्प्लाइट नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। उसके बाद आते हैं कौन सा रॉक? बोलिए, फोलिएटेड रॉक्स। फोलिएटेड रॉक्स किसको कहेंगे? बोलिए, ऐसा रॉक्स जो स्लैब्स में, जो आपका स्लैब में स्प्लाइट होता हो, उसे क्या कहेंगे? फोलिएटेड रॉक, है ना। दो हिस्सों में यानी स्प्लाइट हो जाता हो, लेकिन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन क्या? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे क्या कहेंगे? फोलिएटेड रॉक्स। उसे क्या कहेंगे? फोलिएटेड रॉक्स। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? और एग्जांपल लिखा देंगे, है ना। इसको सिचिस्ट, है ना, एक एग्जांपल लिख लीजिए, दूसरा एग्जांपल लिखा देंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा, डिफिनेशन लिखा देंगे, इसका भी डिफिनेशन लिखा देंगे। दीज रॉक्स स्प्लाइट इनटू स्लैब्स अलोंग द पार्टिकुलर डायरेक्शन, है ना, फोलिएटेड रॉक्स में, ठीक है। क्लियर है? मिटा दे? यस, नोट कर लीजिए। मोबाइल ऑपरेट करने का भी मार्क्स है। क्योंकि आपकी इसकी वजह से सबको फायदा हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर है? बिकॉज ऑफ, हाँ, केमिकल कंपोजिशन। क्या क्या इसका है टाइप्स, तो बता सकता है? यस, अर्जिलिशियस, अर्जिलिशियस रॉक, है ना। दूसरा क्या है आपका? सिलिशियस रॉक, आगे बोल दे रहा है ना, सिलिशियस रॉक लिखा दिए हैं। तीसरा क्या है? कैलकेरियस। क्या है? कैलकेरियस। कैलकेरियस रॉक। तो ये क्या है? बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। पहला क्या है? अर्जिलिशियस रॉक। दूसरा क्या है आपका? बोलिए, सिलिशियस रॉक। तीसरा क्या है आपका? कैलकेरियस रॉक्स, ठीक है। पहला देखेंगे अर्जिलिशियस रॉक। किसको कहते हैं अर्जिलिशियस रॉक? हाँ, वेरी गुड। हाँ हाँ, अर्जिलिशियस रॉक किसको कहते हैं? These rocks having क्या? अल्युमिनियम और क्ले as their major constituent are called अर्जिलिशियस रॉक। ऐसा रॉक जिसमें अल्युमिनियम और क्या? क्ले ज्यादा मौजूद होता हो, उसे क्या कहेंगे? अर्जिलिशियस रॉक्स। ये रॉक और क्या होता है? ड्यूरेबल होता है, हार्ड होता है ना। ये रॉक्स में क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी रहती है, हार्ड रहता है ना, और स्ट्रेंथ भी रहता है, ठीक है। तो ऐसे रॉक्स को क्या कहेंगे? अर्जिलिशियस रॉक्स। फिर सिलिशियस रॉक्स किसको कहेंगे? हाँ, these rocks, very good, these rocks having silica as a major constituent, silica as a major constituent are called siliceous rock, are called siliceous rocks। और इसका क्या नाम है? कैलकेरियस रॉक्स।
ऐसा रॉक्स जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम एज ए मेजर कंस्टिट्यूएंट मौजूद रहता हो, ऐसे रॉक्स को क्या कहेंगे? कैलकेरियस रॉक्स। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका क्या है? मार्बल, है ना। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका क्या है? मार्बल। तो लिखेंगे इसके बारे में, अर्जिलियस रॉक किसको कहते हैं? दिस रॉक्स, अच्छी बात है ना, वो अपना पढ़ के आ रहा है। दिस रॉक्स हैविंग व्हाट? एल्यूमिना। इसका फॉर्मूला क्या है? Al2O3 अल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड और क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट, as their major constituent are called which rock? Argillaceous rocks. Argillaceous rock. क्लियर है? यस। उसके बाद क्या है आपका? क्या है? सिलिशियस रॉक। एग्जाम्पल लिखा देंगे सबका, ठीक है? एग्जाम्पल का जगह छोड़ दीजिएगा। सिलिशियस रॉक, सिलिशियस रॉक क्या है? बोलिए। ऐसा रॉक्स जिसमें सिलिका ऑक्साइड, है ना, या सिलिका मेजर कंस्टिट्यूएंट मौजूद होता हो, उसे क्या कहते हैं? सिलिशियस रॉक। सेम है, डिफिनेशन भी याद रहेगा कि नहीं? एक दफा में याद हो जाएगा। These rocks having सिलिका, फॉर्मूला क्या है? SiO2 as their major constituent, as their major as a major constituent are called which rock? Siliceous rock. तीसरा क्या है? बोलिए। हाँ, कैलकेरियस रॉक्स। सेम, दिस रॉक having what? Having calcium carbonate, CaCO3 और लाइम का कोई बोल सकता है? क्या फॉर्मूला? कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम as their major constituent, are, बहुत हंसी आ रही है rock called which rock? कैलकेरियस रॉक। एग्जाम्पल लिख लीजिए। पहला का एग्जाम्पल लेटराइट, स्लेट, एटसेट्रा। दूसरा का एग्जाम्पल लिखिए, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लिख लीजिए ना। ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, ग्नेस, एटसेट्रा। और तीसरा में क्या होगा? मार्बल। एग्जाम्पल क्या होगा? मार्बल और क्या है? लाइमस्टोन, ग्रावेल,
लाइमस्टोन, ग्रेवल एटसेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है आपका एग्जाम्पल है, याद रहेगा। यस, है ना। तो केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पर तीन है, अर्जिलिशियस, सिलिशियस, हाँ कैलकेरियस, वेरी गुड, है ना। जो जिसमें ज्यादा मौजूद रहेगा मेजर कंस्टिट्यूट वो रॉक वो चीज कहलाएगा, है ना। जैसे क्ले रहेगा तो क्या कहलाएगा, अर्जिलिशियस। सिलिका रहेगा तो क्या कहलाएगा, सिलिशियस। और लाइम ज्यादा रहेगा तो क्या कहलाएगा, कैलकेरियस। याद रहेगा, एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए शिवम।